पेपर लीक के पूरे मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आई है। जहां अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि सरकार की मिली भगत है माफियाओं के साथ में, तो वहीं फतेहपुर में मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर पलटवार किया और मंच से नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की हुंकार भरी। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देने पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी। पेपर लीक के पूरे मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग तेज होती हुई नजर आई है। जहां अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया कि सरकार की मिली भगत है माफियाओं के साथ में, तो वहीं फतेहपुर में मुख्यमंत्री योगी ने अखिलेश पर पलटवार किया और मंच से नकल माफियाओं को मिट्टी में मिला देने की हुंकार भरी। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने परीक्षा की ऑडिट की थी और कहा था कि 20 पेपर लीक हुए थे यूपी में। अगर देश में 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए तो यूपी में 20 पेपर लीक हुए थे और सरकार ने जानबूझकर के पेपर लीक कराए थे, क्योंकि पेपर लीक इसलिए कराए कि नौकरी न देने पड़े, और जब आप नौकरी देंगे तो आपको आरक्षण देना पड़ेगा। तो आरक्षण की लूट का भी हम लोगों ने एक बाकायदा ऑडिट किया था और देखिए 69,000 के बच्चे कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी का छीनो मत, लेकिन हक तो नहीं मारो। हम कह रहे हैं हम किसी का छीन नहीं रहे, लेकिन हक तो मिले हमें। आज देखो बच्चे दूसरी पार्टी के नेता के घर पे धरना देने चले गए, तो बड़े पैमाने पे लूट हुई है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भविष्य में सरकार बना करके किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देगी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, जिन्होंने छात्रों के भविष्य को देखते हुए पिछले 3 दिनों के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की और केंद्रीय कैबिनेट ने कल निर्णय लिया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है।
इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे, और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की जिसने भी दुस्साहस किया उसके खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी।